हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम आपको बता रहे हैं इंडिया में सबसे पॉपुलर वेडिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। इस ट्यूटोरियल में हम आपको केवल उन 5 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताना चाहते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इंडिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले नाम आता है EDS प्रो, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, पिनाकल स्टूडियो, मोनार्च ट्विस्टर, सीन कट HD। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है नंबर 5 पे आता है मोनार्च ट्विस्टर। मोनार्च ट्विस्टर की साइट पे जब हम जाते हैं तो मोनार्च ट्विस्टर के बारे में क्या है, सबसे पहले आपको यदि किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जाननी है तो उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहाँ पे उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके वेबसाइट पर विजिट कीजिए। इनका ऑफलाइन एडिटिंग सोल्यूशन ट्विस्टर के नाम से ये इनका सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध रहता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं जो यहाँ पर दिया गया है सारी। ट्रैक ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली होल्ड है, न्यू आई कैचिंग 3D टाइटल्स अच्छे बनाए गए हैं, ऐसा इनका दावा है। हाईलाइट टाइटल और पोर्ट्रेट प्रोजेक्ट मोन्टाज क्रिएटर के लिए अलग से इन्हें सुविधा दे रखी है। हैंडल मिक्स फॉर्मेट एंड रियल टाइम, एनालॉग HDMI इनपुट एंड आउटपुट है, 3D ट्रांजिशन और वीडियो फिल्टर्स हैं, 200 रेडी टू यूज प्रोजेक्ट हैं, फोल्डर प्रोजेक्ट एंड 4000 इफेक्ट्स ऑलरेडी ये देते हैं। ब्लू-रे एंड DVD ऑथरिंग सुविधा इसमें है। पावरफुल बैच बैकग्राउंड एक्सपोर्ट। बैच बैकग्राउंड एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप काम करते रहिए और आप पीछे से आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और MPEG में यदि आप DB और MPEG आउटपुट देना चाहते हैं तो ये फास्ट करता है, फास्ट रेंडरिंग करती है। सपोर्ट नेटिव टेपलेस एडिटिंग, यानी जो आजकल जो नए नए फॉर्मेट्स हैं उनके हिसाब से कार्य करता है। इनके पैकेज में क्या क्या दिया जाता है, जिनका पैकेज होता है पूरा ये पैकेज के साथ ही सेल करते हैं। मोनार्च ट्विस्टर सीन का SD कार्ड, इनके साथ एक कार्ड आता है जो जरूरी होता है आपको लेना। इनपुट एंड आउटपुट केबल्स, HDMI केबल, RCA केबल्स, USB हार्डवेयर डोंगल। USB हार्डवेयर डोंगल का मतलब होता है जब तक वो आप अपने सिस्टम में लगाओ तब तक ये यूटिलाइज करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लगा सकते। तब तक आप सिस्टम यूज नहीं कर पाए जब तक आप डोंगल नहीं लगाएं, ये तब तक आप नहीं चलेगा। इंस्टॉलेशन की 4 डिस्क एंड यूजर मैनुअल, इतनी सारी चीज़ें आपको ये पैकेज के साथ देते हैं। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, इनका जो हार्डवेयर देते हैं कार्ड देते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दी रही है। और जो सिस्टम इनको चाहिए, जिस कंप्यूटर पे काम करता है उसके डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इंटेल के लिए क्या दिया गया और AMD के लिए क्या दिया गया। इंटेल के लिए आपको ये सारी डिटेल i7 प्रोसेसर, 2GB ग्राफिक्स कार्ड, कम से कम DDR3, 8GB रैम, 2TB हार्ड ड्राइव, पावर सप्लाई, कैबिनेट, ये एक 20 इनका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है जिसमें आप जो है ये यूटिलाइज कर सकते हैं। इनका एक और इसमें जब जाते हैं ट्विस्टर में तो यहाँ पर HD सीन के HD प्रो ऑप्शन आता है। सीन के HD प्रो में जब जाते हैं यहाँ पर आपको पोस्ट प्रोडक्शन लिए उसका एक अलग वर्जन आपको प्रोवाइड करते हैं और ये इसमें सारी डिटेल्स आपको बताते हैं क्या करना होता है, कैसे होता है, इनका पेमेंट मोड क्या होता है, किस किस की जानकारी होती है। और इनका जो हमने आपको बताया था कि इनका जो सेल करने का सिस्टम है वो थोड़ा सा रिचार्ज बेस्ड होता है, सब्सक्राइब बेस्ड होता है, पे एज यूज। इसका मतलब है जितना आप यूज करेंगे उसी हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप ऑफ सीजन में है तो आपको कोई इसकी आवश्यकता नहीं है पेमेंट करने की। आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू पे 15 per month per hours editing using SceneCut HD only। यदि आप SceneCut में काम करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से इनको पे करना होगा, तभी ये आप इसमें काम कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप क्रैश कार्ड्स इनके होते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के साथ इसका पेमेंट किया जा सकता है। मिनिमम रिचार्ज 500 रुपये का है। रिचार्ज वैलिड टिल 1 ईयर, 1 साल तक आपका रिचार्ज काम करता है, उसके बाद ये अनवैलिड हो जाता है। इस सिस्टम में सबसे जो इंडियन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसी मैटर को लेकर के है कि इंडियन जो वीडियो एडिटिंग वाले लोग हैं वो इस सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं कि हर बार वो चाहते हैं कि एक बार आपको पेमेंट दें और आप काम करें, लेकिन यहाँ पर हर बार आपको जब आप काम करेंगे तब आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इन्हें देखिए पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें कई सारी चीज़ें और दी गई हैं, कब आपको पेमेंट देना है, कब पेमेंट लेना है। यदि आप दोबारा से डोंगल चाहिए या केबल चाहिए या इंस्टॉलेशन दोबारा से कराएंगे तो उसके लिए अलग अलग से पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यदि कोई हार्डवेयर चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस सिस्टम में जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको पेमेंट देना ही होता है। इसके फीचर्स सारे आपको नीचे दिए गए हैं। तो ये जो है इंडिया इंडस्ट्री में ये सॉफ्टवेयर भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी इफ़ेक्ट्स इसके साथ दिए गए हैं। लेकिन इसके सेल की जो सिस्टम है इससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और इस सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं। अगला सॉफ्टवेयर पे जाते हैं हम। पिनाकल स्टूडियो 20.5 प्लस नया आया हुआ है जिसमें वीडियो एडिटिंग एंड लाइव स्क्रीन कैप्चरिंग की सुविधा भी दी गई है। इनका कहना है कि ये स्प्लिट स्क्रीन वीडियो, मोशन ट्रैकिंग, स्टॉप मोशन एनिमेशन और 1800 प्लस इफेक्ट्स, टाइटल एंड टेम्पलेट्स और 24 ट्रैक HD या 3D एडिटिंग की सुविधा इस सॉफ्टवेयर के साथ ये दे रहे हैं। इसके बारे में डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाती है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं। मूवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल सिस्टम बनाया गया है और ये पूरा का पूरा सिस्टम वेडिंग इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके ही डिज़ाइन किया जाता है।
इसमें बहुत ही 3D इफेक्ट्स की संख्या काफ़ी है। ये जो जैसा कि दावा कर रहे हैं 1800 2D एंड 3D इफेक्ट्स इसके साथ दिए जाते हैं। 4 कैमरे के साथ में मल्टी कैमरा वीडियो एडिटिंग की सुविधा है, लाइव कैप्चरिंग की सुविधा है। आप इसमें 24 ट्रैक तक एडिटिंग कर सकते हैं, ट्रिम क्लिप कर सकते हैं, एड इफेक्ट ट्रांजिशन का यूटिलाइज कर सकते हैं। 4 कैमरा एंगल्स को एक साथ मल्टी कैमरा एडिटिंग किया जा सकता है और क्रॉपिंग करना, पैन करना, जूम करना, कलर करेक्शन, क्लीन अप, फोटोज एंड वीडियोस को आप अपने मूवी के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और इनका जो दावा है 1800 2D एंड 3D इफेक्ट्स, जो काफ़ी इसको अलग बनाता है अन्य सॉफ्टवेयर की अपेक्षा से, क्योंकि ये प्री टेम्पलेट डिज़ाइंस इसके साथ होते हैं। परफेक्ट योर साउंड के लिए इसमें एक लाइब्रेरी दी गई है जो आपको काफ़ी कुछ रॉयल फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं और स्क्रीन को कैप्चर किया जाता है। इसमें कई सारे और फीचर्स, नए फीचर्स दिए गए हैं। मोशन ट्रैकिंग क्या होती है? मोशन ट्रैकिंग क्या होती है? जैसे होता है जैसे ये प्रोडक्ट आपके यहाँ मूव कर रहा है और आप इसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट मूव कराना चाहते हो तो इसके साथ में ये आप अटैच कर देते हैं। तो यदि आप वीडियो में कोई मूवमेंट हो रहा तो आपका अटैच किया गया फाइल्स भी उसी हिसाब से मूव करती रहती है आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग ट्रैक्स दिया गया है। स्क्रीन कैप्चरिंग जो एक बहुत ही नया वर्जन है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग किसी सॉफ्टवेयर में लाइव स्क्रीन कैप्चरिंग का सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऑडियो डेकिंग यानी पेन टूल पॉइंट लगा करके आप ऑडियो को कम ज़्यादा करके नॉर्मल हर सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रहती है। एडवांस 3D फीचर्स इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। ये क्योंकि आपको स्पोकिक 3D फीचर्स के साथ आप आजकल यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ उपलब्ध हैं जिसमें आप 3D वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए फीचर काफ़ी दिया गया है। ये भी यहीं पे इस सॉफ्टवेयर में ये 3D वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। मल्टी कैमरा वीडियो एडिटिंग, मल्टी कैमरा एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। 1800 इफेक्ट्स, टाइमलाइन, 24 ट्रैक, जैसा कि ये पहले दावा कर चुके हैं। इसमें अन्य फीचर्स वगैरह आप सामने देख सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन वीडियो, क्रिएट वीडियो टेम्पलेट, फ्री ट्रेनिंग। इसमें ट्रेनिंग के बारे में ये फ्री ट्रेनिंग 21 दिन के लिए आप इनके साथ दिया गया है। यहाँ पर इनका एक स्टूडियो backlot.tv से वहां से आप उनकी लाइब्रेरी को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप HD वीडियो एडिटिंग, ये लगभग हर सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती है। स्टॉप मोशन एनिमेशन ये नया है, इसके साथ आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। डायनेमिक इफेक्ट्स, इंपोर्ट मीडिया, सेव फेवरेट्स, ये हर किसी में होता है। क्विक फाइल फिक्स कॉमन प्रॉब्लम, ये तो कहने की बातें होती हैं, हर किसी में कोई ऐसा नहीं होता है कि क्विक टाइम से। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, टाइटल्स, ओवरलेस, पिनाकल, माई DVD बनाने के अलग से इन्हें टेम्पलेट वगैरह यहाँ पर दे रखा है जिनको यूटिलाइज आप करते हैं। साउंड म्यूजिक, जो यहाँ पर म्यूजिक ऑलरेडी इनकी रॉयल्टी फ्री म्यूजिक आपको मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस इसके साथ दिए गए हैं और यहाँ पर भी इसके साथ कई सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड, प्लस एंड अल्टीमेट। अलग अलग मॉडल्स इसमें दिए गए हैं। कौन सा वर्जन आप यूटिलाइज करते हैं, स्टैंडर्ड यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, अल्टीमेट यूज करते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर फैसिलिटीज वगैरह ये प्रोवाइड करता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आप यहाँ देखिए और यूज कीजिए और ये काफ़ी मार्केट में काफ़ी चलता है। इससे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, जो डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। प्रोसेसर क्या होना चाहिए, एक्सेसरीज क्या क्या लगती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या हो, इंपोर्ट फॉर्मेट क्या क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट फॉर्मेट क्या क्या कर सकता है, ब्लू रे सपोर्ट है, लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में ये ऑलरेडी उपलब्ध है। आप यहाँ पर इनके लैंग्वेजेस भी देख सकते हैं। इसको देख करके हम कह सकते हैं ये काफ़ी कुछ सोच समझ के इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। इंडियन बेटिंग इंडस्ट्री को देख करके इसमें काफ़ी कुछ है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। काफ़ी लोग इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी हिंदी में इसकी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो आपको बेटिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, उनकी भी संख्या भी इंडिया में कुछ लोग ही हैं जिसके स्पेशली इस वीडियो के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है। अच्छा होने के बावजूद भी लोग इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अगला सॉफ्टवेयर आता है जो हमारा फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो एकदम अलग सा सॉफ्टवेयर है। 7 के बाद में फाइनल कट प्रो 10 लॉन्च किया और ये बहुत ही डिफरेंट है अन्य सॉफ्टवेयर से। पहली तो बात यह है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता है, ये केवल मैक सिस्टम पे चलता है। हाँ, कुछ लोग इंडिया में विंडो सिस्टम को हैकेंटोस बना करके उस सिस्टम पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। वो भी काफ़ी सक्सेसफुली वर्क करता है, लेकिन उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कम्बिनेशन है वो किसी प्रोफेशनल आदमी से ही बनाना चाहिए, नहीं तो वो बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या क्या है, एडिटिंग टूल्स, प्रोफेशनल एडिटिंग टूल्स जो है स्लाइड, स्लेप, स्लाइड, रोल, नेस, फ्रेम एक्यूरेसी, कैमरा सपोर्ट, कौन कौन जो आज का न्यू कैमरा है उनको किसको सपोर्ट करता है, रेड सॉस, सोनी XD कैम, थर्ड पार्टी प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी प्लगइन, विंडो के थर्ड पार्टी प्लगइन अलग होते हैं और मैक के थर्ड पार्टी प्लगइन अलग होते हैं। मोशन एक इनका अलग सॉफ्टवेयर है जो FCP10 के साथ सपोर्ट करता है, जिसमें आप ग्राफिक्स कंपोजिट करके यहाँ से आप
इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। मोशन कंप्रेसर बेसिकली जब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है कंप्रेसर सॉफ्टवेयर को, तो यह एक तरीके से काफ़ी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसकी सबसे जो खास बात होती है मैग्नेटिक टाइमलाइन। इसमें कोई ट्रैक्स नहीं होते हैं जैसा कि नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। इसमें मैग्नेटिक टाइमलाइंस है, तो आप यहाँ पर केवल एक ही ट्रैक मिलता है और बाकी की क्लिप इसके साथ अटैच करके आती हैं। वो इसमें आप एक से ज़्यादा ट्रैक्स को यूटिलाइज तो आप कितने भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक दिखता नहीं है, केवल क्लिप एक ऊपर नीचे होती हैं। और मैग्नेटिक टाइमलाइन में एक दूसरी क्लिप को ओवरलैप करने की आवश्यकता नहीं होती है, अनवांटेड गैप्स नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, कभी कोई क्लिप को डिलीट होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। इसमें टाइमलाइन इंडेक्स होता है जो काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर देता है कौन सी क्लिप किसके बाद लगी है, जो आपके टाइमलाइन लेफ्ट एरिया में ऑलरेडी उपलब्ध रहता है। मल्टी चैनल ऑडियो एडिटिंग, यहाँ पर इन्हें सुविधा दिया है एक से ज़्यादा अधिक ट्रैक्स पे ऑडियो चैनल्स को काम कर सकते हैं। ऐसा लगभग हर सॉफ्टवेयर्स में होता है कि मल्टी चैनल पे आप काम करते हैं। इनके चैनल को अलग अलग कर सकते हैं, इनको ऑडियो वीडियो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इसके साथ दी गई हैं। किसी भी लेवल में ये एकदम प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप फिल्में एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एडिट कर सकते हैं और टीवी सीरियल वगैरह, एड्स वगैरह, काफ़ी कुछ ऐड इसी पे किए जाते हैं। क्लिप कनेक्शंस बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्लिप कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये क्लिप कनेक्शंस जो दिख रहे हैं ना, ये क्लिप कनेक्शंस हैं। इसके द्वारा क्लिप एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। कंपाउंड क्लिप में क्या होता है, आप एक साथ कई लेयर पे काम करते हैं, बाद में इधर टाइमलाइन पे आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते तो उनको हम कंपाउंड क्लिप बना देते हैं। अच्छा यूज होता है कंपाउंड क्लिप से, आप कंपोजिटिंग बहुत अच्छी कर देते हैं इसके साथ। एडिक्शन ये बहुत यूनिक फीचर है जिसमें आप शॉर्ट्स को सिंगल लोकेशन से यूज करके आप अपने ए रोल, बी रोल, शॉर्ट्स को एक साथ यूज करना हो, दो शॉर्ट्स को, तो उसके लिए हम एडिक्शन को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मल्टीपल अल्टरनेटिव क्लिप्स होती हैं, तो वहाँ पर इसको चेक करने के लिए कि आप कौन सा बेस्ट यूज है, तो उस समय इसका यूटिलाइज किया जाता है। सबसे बढ़िया ऑप्शन जिसमें है 3D टाइटल्स। इसमें जो है 3D टाइटल्स की पूरी सुविधा दी गई है। आप टाइटल के कलर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसमें 3D लुक आप दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं 3D तरीके से जो आपको लुक आता है। कलर ग्रेडिंग मास्क सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें मास्किंग की है। आप मास्क करने के लिए किसी भी लेवल में किसी भी पार्ट को कभी भी मास्क कर सकते हैं, जो इसकी सबसे पावरफुल ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ क्रोमा की सुविधा भी इसके साथ काफ़ी कुछ कलर करेक्शन के साथ दिया गया है। इसमें क्रोमा की का बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। कलर को बैलेंस करना भी इसमें काफ़ी नई टेक्निक के साथ किया गया है। मीडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी कुछ इसमें इजी ऑप्शन किया गया है। इनको थंबनेल में जाना, इसको प्रीव्यू करना, माउस के द्वारा देखना, कहीं पर भी कभी भी इसको देखा जा सकता है। इसकी खुद की लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है जिसको आप यूटिलाइज कर देते हैं टेक्स्ट के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में। जनरेटर्स जो होते हैं इसमें काफ़ी कुछ होता है। स्मार्ट कलेक्शन ये जो है सॉफ्टवेयर्स में फर्स्ट टाइम आया है। स्मार्ट कलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने अब तक आप बिन के साथ आप फुटेज को मैनेज करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कलेक्शन दिया गया है। इसको जो है ना कीवर्ड्स दिए जाते हैं, कीवर्ड्स के द्वारा अपने फुटेज को मैनेज किया जाता है, जो बहुत ही नया यूनिक टेक्निक है। यहाँ पर भी आपको इस सॉफ्टवेयर भी आपको रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट्स की लाइब्रेरी देता है, जिसको आप अपने यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी एक्सेस होती है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, जो है कमर्शियल, प्रीमियर एडिटिंग, हर टाइप के पोस्ट प्रोडक्शन लिए ये बहुत ही पावरफुल है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो है केवल मैक पे काम करता है, विंडो पे काम नहीं करता है। इसलिए ये इंडिया में कम पॉपुलर, इतना अच्छा होने के बाद भी कम पॉपुलर है, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास सबसे ज़्यादा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कम है, उससे ज़्यादा फैमिलियर भी लोग कम है, तो इसको यूटिलाइज करने से डरते रहते हैं और इसलिए ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा जितनी कि इसमें क्षमता है। और इंडिया में इसको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है, लोगों तक इसकी टेक्नोलॉजी समझाने की ज़रूरत है। इस वजह से ये थोड़ा सा उतना पॉपुलर नहीं है। सिटी एरिया में, शहर में जो है, जैसे मेन सिटीज़ हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, पुणे है, हैदराबाद है, इन सिटीज़ में जो है ऑलरेडी ये बहुत पावरफुल है और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब लोकल में जाते हैं, गांव देहात एरिया में जाते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग इससे फैमिलियर नहीं है। इसके बाद नंबर आता है प्रीमियर प्रो। एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही पॉपुलर है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। लेकिन इंडिया में जब वेडिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मार्केटिंग के लिए, कंटेंट के लिए उपलब्धता थोड़ी सी कम है, लोगों में जागरूकता कम है। इस वजह से शायद हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर को कम यूटिलाइज किया जाता है। ये बहुत ही सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो CC 2017। हर बार समय अपडेट करते रहते हैं, इसमें नई नई चीज़ें डालते रहते हैं। इसमें इस एडोब का ऑलरेडी काफ़ी कुछ बंडल है। CC मतलब होता है क्रिएटिव क्लाउड। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई दी गई हैं,
मास्किंग बेस्ट। यदि आप आफ्टर इफेक्ट या फोटोशॉप में काम करते हैं तो प्रीमियर प्रो से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें कई साइज दिया गया है, कई साइज नई आ गई हैं। एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल, टाइप टूल नया डिजाइन किया गया, मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं जिसको आप आफ्टर इफेक्ट के साथ कंपोजिशन को ला करके अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। साउंड पैनल नया दिया गया है। रॉयल्टी वीडियोस के एडोब स्टॉक है उनका, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑडिशन बेसिकली क्या होता है? ऑडिशन ये होता है कि एक से ज्यादा कई सारी चीजें हैं तो उनको आप मिक्स कर सकते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बेहतर है। वर्चुअल रॉयल्टी वर्कफ्लो, हार्डवेयर सपोर्ट, जो नए नए हार्डवेयर आते हैं उनको सपोर्ट करता है। डायनेमिक लिंक टीम प्रोजेक्ट्स, यदि आप एक साथ ऑनलाइन कई सारे जगह और टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक साथ कई जगह पे, तो उसके लिए भी इसमें सुविधा दी गई है। आज करके जितने भी नए फॉर्मेट्स आते हैं उन सबको सपोर्ट करता है। लगभग 4K से लेकर के 8K तक काम करने की क्षमता इस सिस्टम में दी गई है। कैप्शन सुविधा नई आई है, इसमें कलर करेक्शन, तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले समझना ये होगा, इसमें एडोब प्रीमियर प्रो CC में एडोब प्रीमियर प्रो जो आपको लॉन्च किया गया था, सबसे पहले आप देखिए कब लॉन्च किया गया था, 2014, 2013, ये 7.2 2013 में लॉन्च किया गया था प्रीमियर प्रो CC। उसके बाद 2014 में इसको इम्प्रूव किया गया। 2014 में भी इसका एक और वर्जन अपडेट हुआ 14.1 के बाद इसको अपडेट किया गया 2015 में। 2015 में भी दोबारा फिर एक बार अपडेट किया गया, इसमें और सारी चीज़ें जोड़ी गई। 2015 15.1 के बाद इसको ज्वाइन किया गया 2015 15.3 2 और 3 तीबारा इसको अपडेट किया गया। ये पॉइंट दिखाता है 3 बार कहता है मतलब, और जो ये 15.3 बताया गया ये 2016 जून में इसको अपडेट किया गया था, और नवंबर 2016 में प्रीमियर प्रो 2017 के नाम से फिर से लॉन्च किया गया अपडेट करके। और अभी जो 2017 में लॉन्च किया गया अप्रैल में, वो इस समय चल रहा है 2017 CC.1, और इसका भी अपडेट, कई सारे और अपडेट इसका और अपडेट आ गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये जो है ना प्रीमियर प्रो CC काफ़ी बेहतर सॉफ्टवेयर है और इसको काफ़ी यूटिलाइज किया जाता है और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यूजफुल सॉफ्टवेयर यही है। लेकिन इंडिया में वेडिंग वीडियो एडिट इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो वहाँ शायद थोड़ा सा कम लोग यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है EDS Pro 8। EDS Pro ग्रास वैली का सॉफ्टवेयर है, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसे बोलते हैं। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेडिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको 4K SD HD तक काम करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। ये आपको 2015 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले EDS Pro 7 था, उससे पहले EDS Pro 6 था और 5.5 था। EDS 5.5 सबसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है EDS का, जो एक्चुअली में वो DV में काम करता था, और इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री उस समय सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि इसमें हॉलीवुड इफेक्ट जो इफेक्ट थे बहुत अच्छे काम करते थे, तो 3D इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग, सेल करने वाले लोग इंडिया में हर सिटी में हर जगह पे उपलब्ध हैं। इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर भी है। इसमें प्रोजेक्ट चाहिए आपको, प्लगइन चाहिए, डाटा चाहिए, सब कुछ आपको इजी अवेलेबल है, और इसी वजह से ये इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री में राज कर रहा है और सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं, ऐसा नहीं है कि केवल ये कर रहा है, इसमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी दी गई हैं। काफ़ी कुछ ये चेंज करते रहते हैं, हर बार अपडेट करते रहते हैं। अभी इनका नया आया है 8.5 अपडेट किया है, तो उसमें क्या क्या अपडेट किया उनकी लिस्ट यहाँ पर की फीचर्स दिया गया है। ये भी हर 2 या 3 महीने में इनका एक अपडेट आता रहता है। EDS Pro 8 लॉन्च किया, फिर EDS Pro 8.1 आया, 8.2 आया, 8.3 आया, 8.4 आया, 8.5 आया, अभी 8.5.2 करके एक नया इसका वर्जन आया हुआ है, जिसमें हर बार कुछ ना कुछ नया करके लाते हैं और अपनी इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना के रखे हुए हैं। और इनमें पकड़ बनाने के लिए केवल टेक्निकली सपोर्ट है। हर टाइप का सॉफ्टवेयर इसको एक ही टाइमलाइन पर रेंडर कर सकते हैं, फ्रेम रेट एक ही हो तब भी काम कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का कोई भी फॉर्मेट होता है उस सभी को ये सपोर्ट करता है, जैसा कि देख रहा है सुपीरियर 4K वर्कफ्लो के सपोर्ट करता है। ब्लैक मैजिक डिज़ाइन डेकलिंक 4K स्ट्रीम हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। AJ कोना हार्डवेयर हुआ, EDL AIF को एक्सपोर्ट कर सकता है। डिवेंसी रिसॉल्व कलर करेक्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन डिवेंसी रिसॉल्व के साथ ये कार्य करता है। थर्ड पार्टी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एडिट मीडिया फाइल्स डिफरेंस रेजोल्यूशन फ्रॉम 20x1082K एंड 4K x 2K तक आप इसमें काम कर सकते हैं। रियल टाइम कन्वर्जन फ्रेम रेट है। फ्लेक्सिबल ट्रैक्स यूजर इंटरफेस सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है, किसी विंडो को आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। सपोर्ट फॉर्मेट अलग अलग कैमरा फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसमें भी मोशन ट्रैकिंग आ गया है, कलर करेक्शन है, रा डिकोड सोनी कैनन का जो रा आता है उसको कलर करेक्शन, क्विक टाइम सिंक वीडियो फॉर स्ट्रीम फास्ट एक्सपोर्ट। तो इसमें काफ़ी कुछ नया दिया गया है। इसके लिए क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है इसमें, हाँ इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है विंडो 7 64 बिट सर्विस पैक 1 के साथ होना चाहिए, या विंडो 8 हो या विंडो 10 हो।
लेकिन ये EDS Pro 8 64 बिट पे ही चलता है, 32 बिट पे कार्य नहीं करता है। CPU कोर टू ड्यू यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको कम से कम i3 से नीचे सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से प्लेबैक HD फॉर्मेट को प्लेबैक करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होती है। यदि आप नॉर्मल HD में प्रोजेक्ट में काम करते तो 4 GB रैम की आवश्यकता होती है, 4K में काम करते तो 8 GB रैम की ये रिक्वायरमेंट बताता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा, इसमें डिटेल दिया गया है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी GB तक आप रैम यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी आप 512 GB रैम तक सपोर्ट कर सकते हैं विंडो 10 के साथ EDS Pro 8 में। ग्राफिक्स कार्ड कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड कम से कम 30 बिट दिया गया है इस सुविधा के साथ, डायरेक्ट 3D 9.C के साथ, या इससे नीचे इसके ऊपर के पिक्सल शेडर मॉडल 30 के सपोर्टिंग रेजोल्यूशन के लिए ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। हार्ड ड्राइव 6 GB इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी स्पीड जो है ना SATA 7200 RPM या उससे फास्ट हार्ड ड्राइव चाहिए। ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से इंडिया में जो वेडिंग इंडस्ट्री में ये 5 सॉफ्टवेयर यूटिलाइज होते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर है EDS Pro 8, उसके बाद जो पॉपुलर है वो है प्रीमियर, उसके बाद आता है फाइनल कट प्रो, उसके बाद आता है आपका पिनेकल और सीन कट HD। ये 5 सॉफ्टवेयर हैं जो इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।